हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफे में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 हिस्ट्री में प्राचीन भारत चैप्टर नंबर 4 विचारक, विश्वास और इमारतें का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। अगर आप लोग पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो कृपया करके वो देख लें, तब ज़्यादा समझ में आएगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। नई धार्मिक परंपराएं, महायान बौद्ध मत का विकास। ईसा की प्रथम सदी के बाद बौद्ध अवधारणाओं और व्यवहार में बदलाव नजर आते हैं। प्रारंभिक बौद्ध मत में निब्बान के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया था। निब्बान शब्दावली पाली भाषा का शब्द है। पाली भाषा का शब्द है। निब्बान मतलब निर्वाण। बुद्ध को भी एक मनुष्य समझा जाता था जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से प्रबोधन और निब्बान प्राप्त किया। परंतु धीरे धीरे एक मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी। यह विश्वास किया जाने लगा कि वे मुक्ति दिलवा सकते थे। साथ साथ बोधिसत्व की अवधारणा भी उभरने लगी। बोधिसत्वों को परम करुणामय जीव माना गया जो अपने सत्कार्यों से पुण्य कमाते थे, लेकिन वे इस पुण्य का प्रयोग दुनिया को दुखों में छोड़ देने के लिए और निब्बान प्राप्ति के लिए नहीं करते थे, बल्कि वे इससे दूसरों की सहायता करते थे। बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। चिंतन की इस नई परंपरा को महायान के नाम से जाना गया। जिन लोगों ने इन विश्वासों को अपनाया उन्होंने पुरानी परंपरा को हीनयान नाम से संबोधित किया। पहली सदी की बुद्ध मूर्ति को दिखाया गया है, मथुरा यूपी। हीनयान या थेरवाद। महायान के अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान के अनुयायी कहते थे, लेकिन पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थेरीवादी कहते थे। इसका मतलब वे लोग जिन्होंने पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों, जिन्हें थेर कहते थे, के बताए रास्ते पर चलने वाले। ये आपका थेरवाद पूछा जाता है किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से। एक और है, इसको नोट करके लिख लीजिएगा, वज्रयान। वज्रयान तंत्र मंत्र से संबंधित है। ये आपका विक्रमशिला खुदाई स्थल कहलगांव भागलपुर बिहार में। यह आपका बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। मुक्तिदाता की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी। हम पाते हैं कि इसी तरह के विश्वास एक अलग ढंग से उन परंपराओं में भी विकसित हो रहे थे जिन्हें आज हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। इसमें वैष्णव व हिंदू परंपरा, जिसमें विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है, और शैव वह संकल्पना जिसमें शिव परमेश्वर है, परंपराएं शामिल है। इनके अंतर्गत एक विशेष देवता की पूजा को खास महत्व दिया जाता था। इस प्रकार की आराधना में उपासना और ईश्वर के बीच का रिश्ता प्रेम और समर्पण का रिश्ता माना जाता था। इसे भक्ति कहते हैं। विष्णु का वराह अवतार, जिसमें उन्हें पृथ्वी देवी को बचाते हुए दिखाया गया है, लगभग 6ठी सदी ऐहोल कर्नाटका। ये आपको दिखाया गया है। विष्णु का अवतार है, विष्णु जी का अवतार है। और ये आपका वराह क्या हो जाएगा? वराह हो गया सुअर। वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धतियाँ विकसित हुई। इस परंपरा के अंदर 10 अवतारों की कल्पना है। यह माना जाता था कि पापियों के बढ़ते प्रभाव के चलते जब दुनिया में अव्यवस्था और नाश की स्थिति आ जाती थी, तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते थे। संभवतः अलग अलग अवतार देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में लोकप्रिय थे। इन सब स्थानीय देवताओं को विष्णु का रूप मान लेना एकीकृत धार्मिक परंपरा के निर्माण का एक महत्वपूर्ण तरीका था। कई अवतारों को मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है। दूसरे देवताओं की भी मूर्ति बनी
शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया जाता था, लेकिन उन्हें कई बार मनुष्य के रूप में भी दिखाया गया है। ये सारे चित्रण देवताओं से जुड़ी हुई मिश्रित अवधारणाओं पर आधारित थे। उनकी खूबियों और प्रतीकों को उनके शिव शिरोवस्त्र, आभूषण, आयुधों, हथियार और हाथ में धारण किए गए अन्य शुभ अस्त्र और बैठने की शैली से इंगित किया जाता था। इन मूर्तियों के अंकन का मतलब समझने के लिए इतिहासकारों को इनसे जुड़ी हुई कहानियों से परिचित होना पड़ता है। कई कहानियाँ प्रथम शताब्दी के मध्य से ब्राह्मणों द्वारा रचित पुराणों में पाई जाती है। इनमें बहुत से किस्से ऐसे हैं जो सैकड़ों वर्ष पहले रचने के बाद सुने सुनाए जाते थे। इनमें देवी देवताओं की भी कहानियाँ हैं। सामान्यतः इन्हें संस्कृत श्लोकों में लिखा गया था। इन्हें ऊंची आवाज़ में पढ़ा जाता था, जिसे कोई भी सुन सकता था। महिलाएं और शूद्र, जिन्हें वैदिक साहित्य पढ़ने सुनने की अनुमति नहीं थी, पुराणों को सुन सकते थे। पुराणों की ज़्यादातर कहानियाँ लोगों के आपसी मेल मिलाप से विकसित हुई। पुजारी, व्यापारी और सामान्य स्त्री पुरुष एक से दूसरी जगह आते जाते हुए अपने विश्वासों और अवधारणाओं का आदान प्रदान करते थे। उदाहरण के लिए हम यह जानते हैं कि वासुदेव कृष्ण मथुरा इलाके के महत्वपूर्ण देवता थे। कई शताब्दियों के दौरान उनकी पूजा देश के दूसरे इलाकों में भी फैल गई। ये आपका दिखाया गया है महाबलीपुरम, तमिलनाडु में दुर्गा की एक मूर्ति को दिखाया गया है। 6ठी सदी का है। ये आपका दिखाया गया दुर्गा जी का, महाबलीपुरम, तमिलनाडु। मंदिरों का बनाया जाना। जिस समय सांची जैसी जगहों पर स्तूप अपने विकसित रूप में आए थे, उसी समय देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए सबसे पहले मंदिर भी बनाए गए। शुरू के मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में थे, जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। इनमें एक दरवाज़ा होता था, जिससे उपासक मूर्ति की पूजा करने के लिए भीतर प्रविष्ट हो सकता था। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा, जिसे शिखर कहा जाता था। मंदिरों की दीवारों पर अक्सर भित्ति चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे। बाद के युगों में मंदिरों के स्थापत्य का काफ़ी विकास हुआ। अब मंदिरों के साथ विशाल सभा स्थल, ऊंची दीवारें और तोरण भी जुड़ गए। जल आपूर्ति का इंतजाम भी किया जाने लगा। शुरू के मंदिरों की एक खास बात यह थी कि इनमें से कुछ पहाड़ियों को काटकर खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए गए थे। कृत्रिम गुफाएं बनाने की परंपरा काफ़ी पुरानी थी। यह आपका दिखाया गया है एक मंदिर देवगढ़, उत्तर प्रदेश, 5वीं सदी का है। देवगढ़ यूपी। शेषनाग पर आराम करते हुए विष्णु की मूर्ति, देवगढ़, उत्तर प्रदेश, 5वीं सदी का। ये आपका विष्णु जी का मूर्ति। सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक के आदेश से आजीविक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी। यह परंपरा अलग अलग चरणों में विकसित होती रही। इसका सबसे विकसित रूप हमें 8वीं सदी के कैलाशनाथ शिव का एक नाम के मंदिर में नजर आता है, जिसमें पूरी पहाड़ी काटकर उसे मंदिर का रूप दे दिया गया था। एक ताम्रपत्र अभिलेख एलोरा के प्रमुख तक्षक द्वारा इसका निर्माण समाप्त करने के बाद उसके आश्चर्य को व्यक्त करता है। हे भगवान, यह मैंने कैसे बनाया? इसके लिए कह रहा है, हे भगवान, ये मैंने कैसे कर दिया? एक ही पहाड़ को काटकर बनाया गया है। ये आपका बराबर बिहार की गुफाएं, लगभग 3री सदी ईसा पूर्व। बराबर की गुफाओं, ये आपका गया साइड में है। किसके द्वारा बनाया गया है? अशोक के द्वारा। कैलाश मंदिर, एलोरा, महाराष्ट्र। यह सारा ढांचा एक चट्टान को काटकर तैयार किया गया है, ये वाला। क्या हम सब कुछ देख समझ सकते हैं? अब तक आपको हमारे अतीत की समृद्ध
दृश्य परंपराओं की एक झलक मिल चुकी है। ये परंपराएं ईंट और पत्थर से निर्मित स्थापत्य कला, मूर्तिकला और चित्रकला के रूप में हमारे सामने आई है। हमने पाया कि समय के बहाव में बहुत कुछ नष्ट हो गया है, लेकिन जो बचा है और संरक्षित है वह हमें इन भव्य कलाकृतियों के निर्माताओं, कलाकारों, मूर्तिकारों, राजगीरों और वास्तुकारों की दृष्टि से परिचित कराता है। लेकिन क्या हम उनके संदेश को बिना दुविधा के अपने आप समझ सकते हैं कि क्या हम कभी यह पूरी तरह से समझ पाएंगे कि जो लोग इन प्रकृतियों को देखते हैं और पूजते थे, उनके लिए क्या महत्व है, उनके लिए इनका क्या महत्व था। अनजाने को समझने की कोशिश। यह स्मरणीय है कि यूरोप के विद्वानों ने 19वीं सदी में जब देवी देवताओं की मूर्तियां देखी तो वे उनकी पृष्ठभूमि और महत्व को नहीं समझ पाए। कई सिरों, हाथों वाली या मनुष्य और जानवरों के रूपों को मिलाकर बनाई गई मूर्तियां उन्हें विकृत लगती थी और कई बार वे घृणा से भर जाते थे। इन शुरू के विद्वानों ने ऐसी अजीबोगरीब मूर्तियों की समझ बनाने के लिए उनकी तुलना एक ऐसी परंपरा से की जिससे वे परिचित थे। यह थी प्राचीन यूनान की कला परंपरा। हालांकि वे प्रारंभिक भारतीय मूर्तिकला को यूनान की कला से निम्न स्तर का मानते थे। बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की खोज से वे काफ़ी उत्साहित हुए। ऐसा इसलिए हुआ कि ये मूर्तियाँ यूनानी प्रतिमानों से प्रभावित थी। ये मूर्तियाँ ज़्यादातर तक्षशिला और पेशावर जैसे उत्तर पश्चिम के नगरों में मिली थी। तक्षशिला और पेशावर पाकिस्तान में। इन इलाकों में ईसा से 200 साल पहले भारतीय यूनानी शासकों ने राज्य बनाए थे। ये मूर्तियाँ यूनानी मूर्तियों से काफ़ी मिलती जुलती थी। चूँकि ये विद्वान यूनानी परंपरा से परिचित थे, इसलिए उन्होंने इन्हें भारतीय मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना। परिणामतः इन विद्वानों ने इस कला को समझने के लिए एक तरीका अपनाया जो हम सब अक्सर अपनाते हैं: परिचित चीज़ों के आधार पर अपरिचित चीज़ों को समझने का पैमाना तैयार करना। ये आपका बुद्ध जी का मूर्ति को दिखाया गया है। बुद्ध का मूर्ति। गांधार का एक बोधिसत्व। उनके कपड़ों और केश विन्यास पर ध्यान दीजिए। ये आपका कपड़ा हो गया, ये केश। यदि लिखित और दृश्य का मेल न हो, एक और समस्या पर नज़र डालिए। हमने पाया कि किसी मूर्ति का महत्व और संदर्भ समझने के लिए कला के इतिहासकार अक्सर लिखित ग्रंथों से जानकारी इकट्ठी करते हैं। भारतीय मूर्तियों की यूनानी मूर्तियों से तुलना कर निष्कर्ष निकालने की अपेक्षा यह निश्चय ही ज़्यादा बेहतर तरीका है, लेकिन यह बहुत आसान नहीं। इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण है महाबलीपुरम, तमिलनाडु में एक विशाल चट्टान पर उत्कीर्ण मूर्तियाँ। निश्चय ही चित्र 4.30 इसको दिखाया गया है। महाबलीपुरम की एक मूर्ति को दिखाया गया है में किसी कथा का सजीव चित्रण किया गया है, लेकिन यह कौन सी कथा है? कला इतिहासकारों ने पुराणों के साहित्य में इस कथा को पहचानने के लिए काफ़ी खोजबीन की, लेकिन उनमें काफ़ी मतभेद है। कुछ का मानना है कि इसमें गंगा नदी के स्वर्ग से अवतरण का चित्रण है। चट्टान की सतह के मध्य प्राकृतिक दरार है, शायद नदी को दिखा रही है। यह कथा महाकाव्यों और पुराणों में वर्णित है। दूसरे विद्वान मानते हैं कि यहाँ पर दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए महाभारत में दी गई अर्जुन की तपस्या को दिखाया गया है। वे मूर्तियों के बीच एक साधु को केंद्र में रखे जाने की बात को महत्व देते हैं। ये आपका दिखाया, इसके बारे में कह रहा है। ये वाला जो है इसको नदी के बारे में कह रहा है। अंततः हमें याद रखना चाहिए कि बहुत से रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास और व्यवहार इमारतों, मूर्तियों या चित्रकला के द्वारा अस्थायी दृष्टि माध्यमों के रूप में दर्ज नहीं किए गए।
इनमें दिन प्रतिदिन और विशिष्ट अवसरों के रीति रिवाज शामिल है। कई लोगों और समुदायों को चिरस्थायी विवरण रखने की जरूरत महसूस नहीं हुई हो। संभव है कि धार्मिक गतिविधियों और दार्शनिक मान्यताओं की उनकी सक्रिय परंपरा रही हो। वस्तुतः हमने इस अध्याय में जिन शानदार उदाहरणों को चुना है वे एक विशाल ज्ञान राशि की मात्र ऊपरी परत है। महाबलीपुरम की एक मूर्ति को दिखाया गया है, एक पत्थर को ही काट करके बनाया गया है यह हाथी। काल रेखा वन महत्वपूर्ण धार्मिक बदलाव। महत्वपूर्ण धार्मिक बदलाव लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व प्रारंभिक वैदिक परंपराएं, ऋग्वैदिक काल हो जाएगा। लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक परंपराएं, लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व प्रारंभिक उपनिषद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, लगभग 3री सदी ईसा पूर्व आरंभिक स्तूप, लगभग 2री सदी ईसा पूर्व से आगे महायान बौद्ध मत का विकास, वैष्णववाद, शैववाद और देवी पूजन परंपराएं। लगभग 3री सदी ईस्वी सबसे पुराने मंदिर। काल रेखा 2 प्राचीन इमारतों और मूर्तियों की खोज और संरक्षण के महत्वपूर्ण चरण। 1814 इंडियन म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना। 1814 राम राजा लिखित एसेज ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द हिंदूज का प्रकाशन। कनिंघम ने सारनाथ के स्तूप की छानबीन की। 1835 से 1842 जेम्स फर्गूसन ने महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों का सर्वेक्षण किया, ये इम्पोर्टेंट है। 1851 गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास की स्थापना। 1854 अलेक्जेंडर कनिंघम ने भिलसा टॉप्स लिखी जो सांची पर लिखी गई सबसे प्रारंभिक पुस्तकों में से एक है, ये इम्पोर्टेंट है। 1878 राजेंद्र लाल मित्र की पुस्तक बुद्ध गया द हेरिटेज ऑफ शाक्य मुनि का प्रकाशन। 1880 एच कोल को प्राचीन इमारतों का संग्रहाध्यक्ष बनाया गया। एच कोल ये आपका हो गया हेनरी हार्डी कोल। 1888 ट्रेजर ट्रोव एक्ट का बनाया जाना। इसके अनुसार सरकार पुरातात्विक महत्व की किसी भी चीज़ को हस्तगत कर सकती थी। 1914 जॉन मार्शल और अल्फ्रेड फुसे की द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची पुस्तक का प्रकाशन। 1923 जॉन मार्शल की पुस्तक कंजर्वेशन मैनुअल का प्रकाशन, ये इम्पोर्टेंट है। 1955 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की नींव रखी, इम्पोर्टेंट है ये। 1989 सांची को एक विश्व कलादाय स्थान घोषित किया गया। ये हमारा एनसीईआरटी हिस्ट्री समाप्त हो गया। इसके आगे हम लोग मिडिल हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये टॉपिक कैसा लगा? अगर कुछ सजेशन देना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कृपया करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे वो भी एनसीईआरटी फैक्ट्स को जान सके। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, हर हर महादेव।